राजधानी जयपुर के रोटरी सर्किल जवाहर नगर आप देख सकते हैं। आज कांग्रेस की जो तिरंगा रैली है वो यहाँ से शुभारंभ की जा रही है। तो आप देख सकते हैं कांग्रेस की जो रैली यहाँ से शुरू हो गई है और सभी पदाधिकारी कांग्रेसगण सभी वार्डों से यहाँ इकट्ठे होकर निकल रहे हैं। अभी हम मौजूद है राजधानी जयपुर के रोटरी सर्किल जवाहर नगर। आज कांग्रेसी तिरंगा रैली का यहाँ से आगाज हो रहा है और आज जगह विधायक रफीक खान सहित सभी वार्डों के पार्षद और जनप्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं। जो बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ एक जन सैलाब आया हुआ है, आप बिल्कुल देख सकते हैं।
सभी वार्डों से यहाँ जो रैली का आगाज़ हो चुका है, तो आप देख सकते हैं सभी वार्डों से यहाँ रैली का आगाज़ हो चुका है और रैली बारी बारी अपने मकाम पे जाती हुई पुलिस का पूरा प्रोटेक्शन यहाँ साथ चल रहा है। पुलिस के सभी जवान यहाँ साथ चल रहे हैं, पुलिस ऑफिसर भी यहाँ साथ चल रहे हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं। महाराज श्री 1008 सीताराम जी महाराज आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जनाब रफीक खान साहब, मंच पर उपस्थित तमाम पार्षदगण, ब्लॉक अध्यक्ष, कांग्रेस के सम्मानीय साथी, डिप्टी मेयर फारूकी साहब और इस यात्रा में शामिल हुए कांग्रेस के नौजवान साथी, मेरी बहनें और प्यारे बुजुर्गों, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आजादी की गौरव यात्रा जो तकरीबन 8 किलोमीटर से रफीक भाई लेकर निकले और मैंने भी बीच में इनको ज्वाइन करा, ऐसा उत्साह आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को ये बधाई देना चाहता हूं और रफीक भाई को भी बधाई देना चाहता हूं कि आप और हमारी किशनपुर की टीम जिस तरीके से परसों हमने भी विशाल यात्रा निकाली, आप भी उपस्थित हुए थे। मैं ये कहना चाहता हूं कि आदर्श नगर और किशनपुर विधानसभा क्षेत्र के जितने भी कार्यकर्ता हैं, उन सब का प्रेम, अटूट विश्वास और हमारा ध्येय कि हम कांग्रेस पार्टी की हर आवाज को बुलंद करेंगे। आजादी की गौरव यात्रा ये याद दिलाने की वक्त है इस देश को और इस देश की जनता को कि आजादी के दीवाने और जो बलिदान है वो कांग्रेस पार्टी का इतिहास है। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं और आप सब लोगों को पता है कि अगर आजादी में शहीद हुए, बलिदान दिया, त्याग किया, जेलों में रहे, यातनाएं सही, वो कांग्रेस के निष्ठावान हमारे बुजुर्ग थे। हजारों लाखों लोगों ने कांग्रेस के नाम पर आजादी के लिए बलिदान दिया और मैं कहना चाहता हूं कि
इस देश के हर धर्म संप्रदाय और मजहब के लोगों ने बढ़ चढ़कर कांग्रेस का साथ दिया। आज ये तिरंगे की बात करने वाले लोग जो आज घर घर हर घर तिरंगे की बात कर रहे हैं, हम सम्मान करते हैं उसका, लेकिन साथियों ज्योति जी का स्वागत। ज्योति जी भी हमारे पूर्व मेयर हमारे बीच में हैं, इनका भी स्वागत है। मैं कहना चाहता हूं कि जो आज तिरंगे की बात कर रहे हैं, उनके कार्यालय पे 52 साल तक तिरंगा नहीं लगा, 52 साल तक तिरंगा नहीं लगा। और जिन लोगों ने तिरंगा लगाने की चेष्टा की, उनके खिलाफ FIR भी नहीं लोगों ने कराई। बहुत अच्छी बात है कि इस तिरंगे के सम्मान में आज ये उतरे हैं, लेकिन नहीं चलेगा दो रंगा, हमेशा रहेगा तिरंगा। मैं कहना चाहता हूँ कि साथियों, मैंने परसों रफीक भाई एक पत्रकार को जब मीडिया वाले मेरे से बात कर रहे थे, तो मैंने एक बात कही थी कि चाहे नागपुर के RSS की DP हो और चाहे प्रधानमंत्री कार्यालय की DP हो, उन्होंने कल शाम को 4 बजे अपनी DP में तिरंगा लगाया है। बात तो बहुत दिनों से चल रही है, लेकिन जब कांग्रेस ने ये बात उठाई कि आपकी DP में तिरंगा क्यों नहीं है, तो जब याद आया कि तिरंगा लगाना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि दो ही बात नहीं चलेगी, बात एक करो। ये जो झंडा है, इसमें केसरिया है, इसमें सफेद है, इसमें हरा है, और यही हमारे देश की खूबसूरती है। इसमें हर धर्म मजहब के लोगों को साथ लेने की जो शक्ति है, वो सिर्फ हिंदुस्तान के तिरंगे में है। जो इसका सम्मान करेगा, हम उसका सम्मान करेंगे। इसलिए मैं इस बहुत शानदार यात्रा की रफीक भाई को और इनके कार्यकर्ताओं को, सब लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि ये इस बात का प्रतीक है कि 2023 में चाहे किशनपुर और चाहे आदर्श नगर हो, हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। और इसमें आप सब लोगों का ये मोहब्बत ये दर्शा रही है, पूरे किशनपुर नहीं पूरे जयपुर में अति उत्साह से बढ़कर उत्साह, ये बात का द्योतक है, इस बात का प्रतीक है कि कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में जयपुर में है। और हमने चाहे किसी भी विधानसभा क्षेत्र का काम हो, चाहे कोरोना की बात हो, रफीक भाई ने, हमने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जी तोड़ मेहनत करी, घरों को नहीं गए और आपके बीच में रहे। ये बात इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता लोगों के लिए सदैव तत्पर रहता है। आप सब लोगों ने बुलाया, सम्मान दिया, मान दिया, और इतनी मोहब्बत के साथ इस जुलूस में कांग्रेस के आह्वान पर आए। मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जो पिछले 3.5 साल से इतनी योजनाएं, इतनी स्कीमें सारी राजस्थान की जनता के लिए, चाहे गरीब तबका, व्यापारी, नौजवान, महिलाएं, हर एक के लिए स्कीम लेकर आए, हर एक को फायदा दिलाने की बात करी। हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी डोटासरा जी के आह्वान पर और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव माखन जी के आह्वान पर पूरे राजस्थान की 200 विधानसभा क्षेत्रों में गौरव यात्रा निकल रही है। हिंदुस्तान के सच्चे प्रेमी कांग्रेस पार्टी के प्रेमी हैं, और जो कांग्रेस में बात करता है वही देश की सच्ची सेवा कर सकता है। आप सब लोगों ने बुलाया, मान किया, सम्मान दिया, मंच पर जितने भी लोग उपस्थित हैं उन सबको बहुत बहुत शुक्रिया, मुबारकबाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद। क्षेत्रों में आयोजित और इसी क्रम में आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित आज इस आजादी गौरव यात्रा में हमको आशीर्वाद देने के लिए पधारे सम्माननीय मैन साहब के चरणों में नमन, और आपके अपने लाडले विधायक सम्माननीय रफीक खान जी, विधायक सम्माननीय
अमीन काजी जी, यहाँ उपस्थित पार्षद साथीगण, डिप्टी मेयर असलम फारूकी जी, सभी ब्लॉक अध्यक्षगण, सभी वार्ड अध्यक्षगण, सभी यहाँ उपस्थित कांग्रेस के कार्यकर्तागण और देश के वो जांबाज नौजवान जो देश के प्रति अपने समर्पण दिखाते हुए, देश के प्रति अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति दिखाते हुए आज इस आजादी गौरव यात्रा में शामिल हुए। सबसे पहले तो जोरदार नारों के साथ मैं आप सबसे कहूंगी कि जोरदार कुछ नारे लगाएं। वंदे वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की। ये भारत माता की जय का नारा हम जिन शहीदों की वजह से लगा पा रहे हैं, वो शहीद जिन्होंने 75 साल पहले कई सालों तक संघर्ष किया, अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया और अपने प्राण गंवाए, आज उनकी वजह से आज हम ये आजादी मना पा रहे हैं, आजादी के 75 साल मना पा रहे हैं, इतना मजबूत लोकतंत्र बना पा रहे हैं। और हमें गर्व है इस बात पर कि हम उन शहीदों के, उन कांग्रेस पार्टी के नेताओं के और कार्यकर्ताओं के वंशज हैं। हम वंशज हैं उन देशभक्तों के जिन्होंने प्राण न्यौछावर कर दिया और कांग्रेस पार्टी उस परिपाटी को लेकर के लगातार आगे चल रही है। और आजादी के बाद भी अगर किसी को बलिदान देने की जरूरत पड़ी तो वो कांग्रेस पार्टी ने दिया। हम उनके वंशज तो नहीं है, हम उनके पुरखे नहीं, हम उनको पुरखे नहीं मानते जो कि अंग्रेजों के मुखबिर थे। हम उनको भी नहीं मानते जो कि अपने कार्यालय पे झंडा फहराने से भी गुरेज करते थे। तो इसलिए हमें इस बात का गर्व है कि हम उन शहीदों के वंशज हैं। हम केवल जन्म लेने से वंशज नहीं होते, जो कर्म के साथ चलते हैं वो वंशज होते हैं। और हम उन शहीदों की, उन महात्मा गांधी के सत्याग्रह की, उन अहिंसा के साथ चलने वाले लोगों के वंश को लेकर के, नीति को लेकर के आगे चल रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू की नीति को आगे लेकर के चल रहे हैं जिन्होंने लोकतंत्र बनाया। और इसी बात का हमें आज गर्व है और इसीलिए हम आजादी की गौरव यात्रा निकाल रहे हैं। लेकिन ये संदेश आज नई पीढ़ी तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुमराह करते हैं। और ये बात तो जो कहने वाले लोग है ना कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बना देंगे, उन्हें तो खुद को कांग्रेस की नीतियां अपनानी पड़ रही हैं। वो महात्मा गांधी को उनको अपनाना पड़ा, जो महात्मा गांधी की खिलाफत करते थे। उनको जैसे सत्ता में आए महात्मा गांधी का चश्मा भी लगाना पड़ा और महात्मा गांधी के स्वच्छता अभियान को भी अपनाना पड़ा, वरना वो देश के साथ जुड़ नहीं सकते थे। उन्हें पता था कि हमें कांग्रेस के तिरंगे को अपनाना ही पड़ेगा, उसके बिना हम देश की जनता के साथ नहीं जुड़ सकते। इसलिए उन्हें देश के तिरंगे को भी अपनाना पड़ा। तो इसलिए आप कैसे कांग्रेस मुक्त भारत की बात करोगे? आप तो खुद कांग्रेस की नीतियों पे चलने लगे हो, खुद कांग्रेस की भावनाओं के साथ चल रहे हो, खुद कांग्रेस की नीति अपना रहे हो, तो आपने कांग्रेस दवाई हो गई है। सारे आपके पीछे ही पार्षद और आपके पीछे ही मैं और जितनी भी महिला कांग्रेस की टीम आई, रानी आई, उधर लोग गुंजन बैठी है, तमाम कार्यकर्ताओं को, तमाम पार्टी वर्कर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और तुमको बता रहे थे कि जब अमीन भाई ने भाषण किया और झंडे के रंगों के बारे में बताया, तो रंगों की कविता एक मैं पढ़ूंगा। बैठे बैठे महाराज भी बता रहे थे कि केसर क्या है बल भरने वाला, झंडा कैसे डेवलप हुआ और कहाँ से आया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय जब देश को आजादी मिली तब देश का झंडा डिजाइन हुआ और पॉलिटिकल पार्टियों ने इसको अलग अलग रंग दे दिए। 65-70 सालों तक अभी अपनाया तो सही, लौट के बुद्धू आज माना पूरे देश ने कि तिरंगा ही हमारा झंडा है, केसरिया है बल भरने वाला और सादा है सच्चाई, हरा रंग और हरी हमारी धरती की अंगड़ाई, और चक्र कहता है प्रतिपल आगे कदम बढ़ेगा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा झंडा, ऊंचा सदा रहेगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत अभिनंदन। 8 बजे बुलाया और 8 बजे मोटरसाइकिल पे खड़ा करके पूरी जामबोली में यात्रा निकाली और फिर 9:30 बजे से यहाँ से शुरू करी। और अब यहाँ से 8 किलोमीटर पैदल चल के भी जांबाज सिपाही यहाँ खड़े हैं। आपके जज्बे को सलाम। विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहेगा। राबिया जी 2 शब्द कहेंगी और एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करेंगी, फिर मैं बात साहब, अमीन काजी साहब, डिप्टी मेयर साहब, 2-3 बहन, हमारे सभी तमाम पार्षदगण
और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता साथियों और आदर्श नगर के तमाम लोगों और जयपुर शहर के जन जन जिन्होंने ये सैलाब उमाड़ा है, उन सबको मैं फर्श सलाम पेश करती हूँ। आदाब, नमस्कार। आप सबको ये ऐतिहासिक यात्रा के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज हमारे आदर्श नगर के तमाम साथियों ने, जयपुर शहर के तमाम लोगों ने ये दिखा दिया है कि आदर्श नगर में ऐसी ऐतिहासिक यात्रा निकली है कि भाई रफीक खान की जीत है। और कहना चाहूंगी भाई रफीक खान साहब के लिए कि काबिल साथियों का होना भी तकदीर होती है, काबिल साथियों का होना भी तकदीर होती है। बहुत कम हाथों में ये लकीर होती है, बहुत कम हाथों में ये लकीर होती है। क्या देखो, बिना राबिया जी के शेर के ये मीटिंग समापन नहीं हुई। ये तो बात उस दिन ही तय हो गई थी जब किशनपुर वाली रैली होगी, सिविल लाइन में रैली हुई और धर्मेंद्र राठौर जी बोले, प्रताप जी बोले, मैंने कहा नहीं भाई, राबिया जी का शेर नहीं बढ़वाओगे तब तक मामला शुरू चलेगा। तो वहाँ भी राबिया जी का शेर बढ़वाया। 2 मिनट में अपनी बात भाई घड़ी देख लेना, 2 मिनट तिरंगा गौरव यात्रा में आज सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। और स्वागत की इस कड़ी में हमारे बीच में मौजूद है महाराज सियाराम जी, हमारे विधायक किशनपुर अमीन गाजी साहब, हमारी पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल जी और सभी पार्षदगण और हम सबके आदर्श नगर के एक हीरो रफीक खान साहब। एक बार रफीक खान साहब के लिए जोरदार तालियां। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज ये रैली कोई पार्टी का नहीं है, ये देश का रैली है। आज पार्टी तो सभी हो, लेकिन ये आज जो पूरे भारत में ये उन शहीदों को हम सब याद कर रहे हैं जिन्होंने भारत की आजादी के लिए अपने बलिदान दिया है। उनके उपलक्ष्य में है आज ये सारे देश में भारत निकल के और धन्यवाद दुनिया में अमर जी को, हमारे यहाँ के पार्षद जिन्होंने ये सारी रचना को रच करके सबको आपको यहाँ बुला करके स्वागत कर रहे हैं। हमारे पार्षद को धन्यवाद देता हूँ और आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ। और मैं एक बात आप सबसे कहना चाहता हूँ, जहाँ सुमति का संपत्ति नाना और जहाँ विपत्ति कहा, जहाँ कुमत जहाँ विपत्ति निराना। हम सब एक रहे, हम एक रहे, एक रहेंगे। देखिए, मैं तो शांति समिति मेंबर हूँ रामगंज में हमेशा। 15 अगस्त को 26 जनवरी को, और मैं तो एक बार ये कहा था कि देश में जैसे अन्न और पानी दोनों के एक के बगैर एक नहीं रह सकते, उसी प्रकार से हम सब एक हो जाएं। क्या जब तक हम एक नहीं होंगे, बचते रहेंगे, हमारे ऊपर फिर भविष्य विपत्ति आने वाली है। इसीलिए हम आप सबसे प्रार्थना करते हैं कि सब एक साथ रहें, एक मिल करके रहें और एक होकर के चले, तभी देश चलेगा, तभी आप भी रहेंगे। एक बात बता दो, झगड़ा हुआ, कर्फ्यू लगा, लेकिन ये बता दो उस गरीबों को क्या हाल हुई, उस पर चिंता हम सबको करना चाहिए। हम ऐसा काम कभी न करें जिससे हमारे को नजर लगे। महाराज जी की जय, महाराज जी की। उस वक्त हमारे शांति समिति का मेंबर सभी गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में एकता की नारा लगा करके और जो काम किया वो पूरे देश में, पूरे विश्व में नाम हुआ कि रामगंज की शांति समिति जो कार्य किया आज तक किसी ने नहीं किया। समिति का मेंबर हो 90 से, और हमारे साथियों सब बकार साहब, पुराने जितने लोग थे करीब करीब सभी इस पृथ्वी से, धराधाम से चले गए अपने अपने इष्ट के पास। जो लोग भी हैं, मैं उन बच्चों से भी कहूंगा, एक बात बता दो, किसी के बच्चे को कोई मारता हो तो माँ बाप देख सकता है? और ऐसा ही काम हम सब लोग करें, सब अपना बच्चा समझे कि हमारे यहाँ क्यों आपको झगड़ा हो गया, ये हम सबको समझना चाहिए। और मैं यही बात के लिए अपने वाणी को विराम।
आज आप गौरव तिरंगा यात्रा लेके चले हैं कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? सबसे पहले तो तिरंगे की बात, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और इसका अगली लाइन की जगह मैं इसी की कविता पढ़ूंगा, गीत की, कि केसरिया है बल भरने वाला, सादा है सच्चाई। केसरिया है बल भरने वाला, सादा है सच्चाई। हरा रंग और हरी हमारी धरती की अंगड़ाई। और चक्र कहता है प्रतिपल आगे कदम बढ़ेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। तिरंगे के सम्मान में, तिरंगे के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, तिरंगे के सम्मान में पूरी कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मैदान के अंदर है। और मैं ये कह सकता हूँ कि आज़ादी के 75 वर्ष बाद बीजेपी ने, आरएसएस ने कांग्रेस की इस बात को माना तो सही, कांग्रेस के झंडे को माना। देर आयत और दुरुस्त आयत, और सही बोले तो लौट के बुद्धू घर को आए। ये माना कि झंडा अगर कोई है तो तिरंगा ही है, दोरंगे से पार नहीं पड़ेगी। पहले भगवा लिया, फिर दोरंगा लिया, अब आए तिरंगे के ऊपर। और कांग्रेस के ये जांबाज सिपाही, जब इन्होंने नारा छेड़ दिया 1-1.5 साल से कि तिरंगे के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, तो अभी अमीन भाई बोल रहे थे कल शाम को डीपियाँ चेंज करनी पड़ गई और ये मान लिया कि जो कुछ है देश की शान तिरंगा ही है। तो मैं कांग्रेस के हर जाबाज सिपाही को बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ और ये आह्वान करना चाहता हूँ कि जिस तिरंगे की शान के अंदर हम आज़ादी की लड़ाई लड़े, आज एक और लड़ाई की ज़रूरत है। आपको सबको ध्यान होगा कि दांडी यात्रा क्यों हुई, ध्यान है दांडी यात्रा क्यों हुई? नमक पे टैक्स लगा दिया था, आज फिर नमक पे टैक्स लगाया है। आज अनाज पे टैक्स लगाया है, रोटी पे, आटे पे टैक्स लगा दिया, वापस लेना पड़ेगा। अंग्रेज नहीं बख्शे गए, ये भी नहीं बख्शे जाएंगे। अंग्रेज़ों को नमक पे टैक्स लगाना इतना भारी पड़ा कि हिंदुस्तान ही छोड़ना पड़ा, इनको भी सल्तनत छोड़नी पड़ेगी। फुराद इंदौरी का शेर है ना कि किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का आह्वान और बीजेपी का ये मानना कि हम भी तिरंगे को मान रहे हैं, तो कांग्रेस की बहुत बड़ी जीत। और आज पूरी सच्ची श्रद्धांजलि पूरे देश की पंडित जवाहरलाल नेहरू को, जो उन्होंने एक ऐसी शान हमें दी जिसकी शान में आज हमने पूरे देश में तिरंगा रैली निकाली। मैं पूरी टीम को, कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। और इसी जज्बे के साथ ये जो यात्रा निकली है, ये आज खाली गौरव यात्रा नहीं थी, ये कई जगह धमाके करेगी। कई ये गलती से आगे जा रहे थे मालवीय नगर विधानसभा, अरे मैंने कहा यहीं से घूम जाओ यार, आदर्श नगर में आना। तो आप सबका, कांग्रेस के साथियों का बहुत बधाई, बहुत मुबारकबाद। जयपुर में एक शानदार रैली और आज संडे के दिन ज़बरदस्त आह्वान, कांग्रेस के हर कार्यकर्ता की जीत, सबको बधाई।